So hello friends, welcome to the next lecture of module 2 that is your lecture 13. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेईपीटी। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, जेईपीटी का वर्किंग को डिस्क्राइब कर रहा था वो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स? ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? Transfer characteristics is the characteristic relation between output current and input voltage। तो जेईपीटी के केस में हम लोग का आउटपुट करंट कौन था? तो करंट क्या आ रहा था? आईडी आउटपुट करंट, और इनपुट वोल्टेज हम लोग को क्या था? VGS। तो इन दोनों को बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा तुम लोगों का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको यूज़ करके हम लोग ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट लेट अस ड्रॉ दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट क्लास मैंने पूरा बताया था कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हम लोग क्या लिए थे? VGS इक्वल्स टू 0, तो रीच किया पिंच ऑफ वोल्टेज, उसके बाद लीनियर, फिर VGS हम लोग नेगेटिव लिए थे जो सेकेंड पॉइंट में। नेगेटिव लेने के बाद वो कुछ इस तरह आया था, उसको थोड़ा नीचे आया था, उसका करंट थोड़ा घट गया। फिर तो ऐसा करते करते हम लोग का करंट वैल्यूज डिक्रीज होते होते गया था। तो ये क्या था? VGS इज इक्वल्स टू 0, VGS इक्वल्स टू -1 वोल्ट, VGS इक्वल्स टू -2 वोल्ट, VGS इक्वल्स टू -3 वोल्ट। और ये है तुम लोगों का ID मिली एम्पियर में, और ये है VGS इन वोल्ट्स। अभी हम इसका अगर ट्रांसफ़र कैरेक्टर, और ये है तुम लोगों का इसका सब VP, ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज। अभी हम लोग इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं। तो VGS यहाँ पे क्या होगा? -1 वोल्ट। 0 से शुरू करते हैं, दूसरा एक्सिस से 0 वोल्ट, -1 वोल्ट, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट। अभी यहाँ पे ज़ीरो पे यहाँ पे टच करेगा, फिर -1 वोल्ट यहाँ पे टच करेगा, फिर -2 वोल्ट यहाँ पे टच करेगा, फिर -3 वोल्ट आके यहाँ पे टच करेगा। तो यू गाइस कैन सी ये एक एक्सपोनेंशियल कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है? एक्सपोनेंशियल कर्व। क्यों बन रहा है एक्सपोनेंशियल कर्व? क्योंकि जो डायोड हम लोग पहले डिस्कस किए थे, क्या बीजेटी में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि IC इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ IB। मतलब IC इक्वल्स टू एक टर्म जो IB के साथ मल्टीप्लाई होता है, वो टर्म क्या है? बीटा IB। वैसे ही यहाँ पे ID इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ VGS। तो
ID VGS का एक फंक्शन है और वो क्या है, IDSS होल इंटू 1 माइनस VGS डिवाइडेड बाय VP का होल स्क्वायर। ये है टर्म, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ शॉकलीज इक्वेशन। तो ये इक्वेशन शॉकली इक्वेशन का एक फॉर्म है। शॉकली डायोड का शॉकली इक्वेशन में हमेशा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपोनेंशियली डिकेइंग रहता है, इसीलिए ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है उसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JFET। तो फाइनली अभी जाकर तुम लोगों का JEFET कंप्लीट हुआ। तो हम लोग पहले क्या पढ़े थे, JEFET। पहले हम लोग JEFET शुरू करने से पहले हम लोग पढ़े थे FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। वो कितने टाइप के होते हैं, वो होते हैं 2 टाइप के, एक है MOSFET, एक है JEFET। तो MOSFET अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़े, JEFET। तो JEFET 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है N चैनल, एक होता है P चैनल। तो N चैनल वाइडली यूज होता है। क्यों यूज होता है वाइडली, बिकॉज लास्ट क्लास हम लोग 11th लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जब N चैनल होता है, जो N चैनल में चार्ज कैरियर तुम्हारा रहता है इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए स्पीड ज़्यादा रहता है डिवाइस का, इसलिए N चैनल यूज़ होता है। इसीलिए हम लोग पूरा JEFET का जो स्टडी है वो N चैनल को बेस करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स सब डिस्कस कर रहे हैं। कभी भी P चैनल को लेके कोई भी मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड में नहीं पूछता क्वेश्चन। ज़्यादा से क्या मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम लोगों का N चैनल से ही रहता है। क्यों, बिकॉज दिस इज एप्लीकेशन ओरिएंटेड। सो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ ख़त्म हुआ। सो अभी तुम लोग का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में जो 0 VGS जहाँ पे टच करता है वो है तुम लोगों का IDSS। तो IDSS क्या है, वो है मैक्सिमम आउटपुट करंट। फिर आता है तुम लोग का VGS, तो ये रहा तुम लोगों का VGS, और VP है तुम लोगों का पिंच ऑफ वोल्टेज, जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। क्यों पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर क्रिएट होता है वो एक पिंच शेप होता है, लेकिन वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करता। ठीक है, तो तुम लोग का JEFET अभी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास हम लोग MOSFET पढ़ेंगे। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।